हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं हार्ट स्ट्रोक के बारे में। ठीक है, मतलब हृदय में ब्लड या क्या काथा जमना। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बारे में बात करेंगे कि हार्ट स्ट्रोक का क्या कारण होता है। ठीक है, क्या स्ट्रोक होने से आपके दिल पर क्या असर पड़ता है, क्या हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक में क्या अंतर है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक में अंतर क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ठीक है, और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि एक दूसरे की जानकारी जरूर मिले। ठीक है, आइए बात करते हैं हार्ट स्ट्रोक के बारे में। ठीक है, क्या होता है कि हार्ट स्ट्रोक का होता है कि कोरोनरी आर्टरी ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी का काम होता है, ब्लड को कहता है हार्ट तक पहुंचाना का काम होता है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में जब कोई दिक्कत पैदा हो जाती है तो हार्ट तक ब्लड पहुंचाने में दिक्कत होने लगती है। इसके कारण ही स्ट्रोक होते हैं। ज़्यादातर मामलों में इनके लक्षण पहले से ही दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, इसे ठीक अब बात करेंगे। दूसरा मैं क्या बोला था कि हार्ट स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, बता दूं कि हार्ट स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि जिस सरल भाषा में कहूँ तो दोनों ही स्थितियों में शरीर के महत्वपूर्ण अंग तक पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंच पाता है, जिसके चलते ऐसा परिणाम निकलता है। ठीक है, मतलब हार्ट स्ट्रोक हो जाता है। ठीक है, मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह में जब रुकावट उत्पन्न होती है तब स्ट्रोक मारता है, जबकि हृदय तक यदि पर्याप्त मात्रा में रक्त न पहुँचे तो उसे दिल का दौरा पड़ता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि हार्ट स्ट्रोक क्या मुख्य कारण क्या है, बता दूं। इसका मुख्य कारण दो ही रीजन हो सकता है, या हाइपरटेंशन हो सकता है, या उच्च रक्तचाप, या हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। दो ही कारण से हार्ट स्ट्रोक होता है। ठीक है, अब बात करें कि डिटेल्स के बारे में बात करें कि क्या होता है, बता दूं कि उच्च रक्तचाप हृदय रोग और स्ट्रोक का एक प्रमुख कारण होता है, क्योंकि यह धमनी की परत को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उनमें प्लाक के निर्माण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है, जो हृदय के और मस्तिष्क तक जाने वाली धमनियों को संकीर्ण कर देती है। अब बता दूं कि हार्ट स्ट्रोक के प्रमुख कारण बता दूं, जिससे कि उच्च रक्तचाप हृदय रोग और स्ट्रोक का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि यह धमनियों की परत को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उनमें प्लग के निर्माण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है, जो हृदय और मस्तिष्क तक जाने वाली धमनियों को संकीर्ण कर देता है। लगभग 160 मिलियन अमेरिकन वयस्कों में लगभग 2 से 1 को उच्च रक्तचाप है, जो मतलब 2 व्यक्ति में से 1 को हाइपोटेंशन डिजीज है। ठीक है, बता दूं कि क्या होता है कि रक्तचाप जिसमें से 80 mmHg बाई 130 mmHg इससे अधिक रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें केवल 4 में से 1 व्यक्ति का उच्च रक्तचाप नियंत्रण है। लगभग 10 में से 7 लोगों जिन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ता है, 10 में से 8 लोग जिन्हें पहला स्ट्रोक होता है, जिन्हें उच्च रक्तचाप के मतलब हाई बीपी की वजह से होता है। ठीक है, किसी में होता है कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाने से भी हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बता दूं कि इन दिनों महिलाओं में हार्ट डिजीज इन लोगों में खासकर स्ट्रोक की चपेट में बहुत से आ रहे हैं, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट हार्मोन को भी इसके लिए जिम्मेदार एक बड़ा कारण बताते हैं। ठीक है, या मानते भी हैं। ठीक है, बता दूं कि कई बार तो स्वस्थ और फिट दिखने वाली महिलाएं भी हृदय संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हो जाती है। इसलिए उनका खराब लाइफस्टाइल और जीन दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं, या जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, या खराब लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकता है। ठीक है, ये दोनों जिम्मेदार की वजह से, ये दोनों की रीजन की वजह से आपका हार्ट डिजीज हो सकता है। ठीक है, अब बता दूं कि हमारे शरीर में स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या से होने पहले से ही इसके संकेत देना शुरू कर देते हैं। बस ज़रूरत है कि उन्हें समय रहने से ही पहचान करना जरूरी होता है। ठीक है, जिसे हाउ टू कीप हार्ट हेल्दी, इन एक्सपर्ट में उन्हें संकेतों के बारे में बता रहे हैं कि हार्ट स्ट्रोक होने से पहले महिलाओं के कई भी लक्षण सिम्टम्स नज़र आते हैं। ठीक है, इसे बता दूं क्या होता है हार्मोन का हृदय स्वास्थ्य पर असर। बता दूं कि हाई हार्मोन केवल खासकर एस्ट्रोजन ब्लड वेसल्स को अधिक प्रभावित करती है। वेसल्स
स्ट्रेच होने के कारण आर्टेरियम डिजीज होने की संभावना भी बढ़ने लगती है। ठीक है। दूसरा का, यदि आपको कई दिनों से लगातार सिर में दर्द हो रहा हो तो यहाँ भी हो सकता है कि आपको ये हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। तीसरा का, ये भी हो सकता है जैसे कि शरीर में किसी प्रकार का असमान बदलाव या महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से मिले, क्योंकि इस हार्ट स्ट्रोक या हार्ट डिजीज आपको समय नहीं देगा कि आपको 2 दिन 3 दिन बाद दिखाए। ठीक है। आपको तुरंत अचानक से मृत्यु घाट उतार सकते हैं। ठीक है। जिसमें कहने का मतलब जिसमें हार्ट स्ट्रोक या हार्ट डिजीज होते हैं तो बता दूं कि तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर जिसको कार्डियोलॉजिस्ट जिसमें हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं उनसे ज़रूर संपर्क करना होगा आपको। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके पूर्ण विस्तार जानते हैं कि क्या होता है हार्ट स्ट्रोक। ठीक है। बता दूं कि कोरोनरी आर्टरी ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है। ठीक है। कोरोनरी आर्टरी में जब कोई दिक्कत पैदा हो जाती है तो हार्ट तक ब्लड पहुंचने में दिक्कत होने लगती है, जिससे हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। बता दूं कि इसके कारण भी ही स्ट्रोक होते हैं या ज़्यादातर मामलों में इनके लक्षण जैसे हार्ट ब्लॉकेज या सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जिससे पहले से ही दिखाई देने वाले लगते हैं, जिसकी वजह से इनमें इतने समान और भ्रामक होते हैं कि ज़्यादातर महिलाओं में इन्हें नज़रअंदाज कर दी जाती है, जिसके लिए से उन्हें उस नज़रअंदाज कर देते हैं, आगे जाके धीरे धीरे बहुत बड़ा डिजीज होने लगती है। हार्ट स्ट्रोक होने से पहले 5 संकेत किसे होने लगती है। पहला कि कमजोरी महसूस होना। ठीक है। दूसरा का कि धीमी आवाज़ में अस्पष्ट बोलना, दूसरा का, तीसरा का कारण हो सकता है मेंटल हेल्थ का प्रभाव हो सकता है। ठीक है। तीसरा का लगातार सिर दर्द रहना। ठीक है। 3 कारण। चौथा हो गया लगातार सिर दर्द। 5वां हिचकी भी स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। ठीक है। इसमें बताया गया है कि लगभग 30 सेकेंड के लिए आपकी हिचकी आती है तो यह समान समस्या है। जर्नल ऑफ द न्यूरोफिजियोलॉजी में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार ये अगर आपको लगातार हिचकी आ रही है और सभी उपायों करने के बाद ये ठीक नहीं हो रहा है तो स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। ठीक है। इसीलिए हिचकी को हल्के में न लें। बता दो कि उपरोक्त किसी भी स्थिति में असमान बदलाव महसूस होने पर जरूर आप अपने डॉक्टर को, जो मैं ऊपर बताया जो 5 तरह का लक्षण, तो कोई भी 1-2 सिम्टम्स नज़र आए तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास ज़रूर संपर्क करें। ठीक है। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। बाय। जय हिंद, जय भारत।